हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट निकालना सीखेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स किस तरह निकाल सकते हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसको फॉलो करके हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Equilibrium constants is the ratio of product of concentration of product raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant and raised to the power of coefficient as expressed in balanced chemical equation। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की, जो उसके ऊपर पावर लगी हो उसकी, और जो उसके ऊपर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो उसके ऊपर पावर लगी हो उसकी। पावर लगी से मतलब जो हमारे पास उसका एक्टिव मैस है, जितने उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी जो हमें दिया गया हुआ कंपाउंड है या किसी भी इक्वेशन है उसके हम यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने पीछे एक एग्जांपल की थी कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, तो हम उसके यूनिट्स निकाल सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब उसकी वैल्यू पुट करके दोनों की जगह, और जितने उसके मोल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कट रहे हैं उनको काट दीजिए और जितने हमारे पास बच रहे हैं वो हमारा उसका यूनिट हो गया। तो चलिए हम एक रवायती तरीके से इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट एज अ नोमिनेटर एंड रिएक्टेंट एज अ डिनोमिनेटर। ये तो बात हम जानते हैं, जो प्रोडक्ट है वो नोमिनेटर के ऊपर रखा जाता है और जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर के ऊपर रखा जाता है। बाय नोमिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशंस को जानते हुए वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि के एफ है वो इक्वल होता है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के। रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दस वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के सी की फाइंड कर सकते हैं by putting the actual equilibrium concentration of reactant and product into equilibrium expression। द वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब जो के सी की वैल्यू आएगी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे पास जो है ना अपने एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करती है। अ फ्यू प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारे पास जो सिंपल थोड़ी सी हमने एग्जाम्पल्स ली हैं हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो हम उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह के केसी की वैल्यू में उसकी वैल्यूज पुट करके हम उसके इक्वेशन के यूनिट्स को निकाल सकते हैं। केसी हैज़ नो यूनिट इन द रिएक्शंस विद द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब केसी का अपना कोई यूनिट नहीं होता, उसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इक्वेशन के ऊपर। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर दिस रिएक्शन। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है। अब हमारे पास एक H2 और I2, ये जिस तरह हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए एक एग्जांपल ली थी, तो वो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल सेम यहाँ पे कोट की है। अब इसकी केसी फाइंड करेंगे तो हमारे पास केसी इज इक्वल टू HI, एक्टिव मैस 2, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, और ओवर रिएक्टेंट जो हमारे पास आएंगे H2 और I2। अब इसके यूनिट्स निकालेंगे। हम ये बात जानते हैं कि 1 मोल पर डीएम क्यूब जो है ना, एक स्क्वायर ब्रैकेट या 1 मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब के इक्वल है। अब हमने जब इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये स्क्वायर आ गया, तो उसका स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, नीचे वाली वैल्यूज सिंगल सिंगल थी वो हमने लगा ली। अब एक नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नीचे H2 के साथ कट गया और एक नंबर ऑफ मोल हमारे पास HI के साथ कट गया, तो मतलब सारे नंबर ऑफ मोल्स ख़त्म हो गए। दो मॉलिक्यूल्स ऊपर थे और 2 ही नीचे थे, दोनों ख़त्म कैंसिल आउट हो गए, तो कोई यूनिट नहीं है हमारा। HI के लिए हमारे पास कोई यूनिट डिफाइंड नहीं है, सारे नंबर ऑफ मोल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास एक और रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, मतलब अगर तो हमारे पास प्रोडक्ट में दो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, मतलब मगर हमारे पास जो रिएक्टेंट में है वो हमारे पास 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। अब इस तरह की एब्शोर्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन
N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 है हमारे पास। तो इसकी KC अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास KC इज इक्वल टू NH3 मोलर कंसनट्रेशन 2 एक्टिव मास 2, मतलब 2 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट के NH3 के, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट रेज हो जाएगी। नीचे हमारे पास रिएक्टेंट के लिए आएगा N2 और 3 मॉलिक्यूल थे H2 के, तो 3 उसके नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर लगेंगे। अब हमारे पास हम मोलर कंसनट्रेशन के वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक NH3 की जगह मोल पर DM³ स्केयर, क्योंकि वो 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। नीचे हमारे पास मोल पर DM³ N2 के लिए, और मोल पर DM³ ही जो है हमारे पास उसकी 3 पावर है H2 के लिए। 3 पावर है, 2 पावर्स उसकी 3 के साथ कैंसिल हो गई, और जो रह गई 1/, एक खाली एक इसके साथ पावर और एक इसके साथ पावर कैंसिल, 2 पावर नीचे हमारे पास रह गई। तो हमारे पास ये नीचे रह गई। जब ये ऊपर जाएगा तो मोल पर DM³ -2, और DM³ अंदर जाके 3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 6। नीचे नेगेटिव में वैल्यू है, ऊपर जाके हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू चली जाएगी। तो ये हमारे पास होगा, हम रिएक्शन जो है वो होगा मोल पर स्केयर और DM³ 6।